नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। ये देखो 1992 में स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 देश शामिल थे, एक इंडिया, दूसरा यूएसए। लेकिन 2015 में जापान को इस एक्सरसाइज में शामिल कर लिया गया और अब ऑस्ट्रेलिया को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया जा चुका है। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज में अब 4 देश शामिल हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये वही देश हैं जो क्वाड में भी शामिल हैं। इसीलिए इस स्टेप की जो रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे देखो, ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से बोल रहा था, भाई प्लीज़ हमें भी शामिल कर लो इस एक्सरसाइज में। लेकिन इंडिया इसके लिए तैयार नहीं था। इंडिया को लगता था कि नहीं भाई, आपको नहीं करेंगे, आप भरोसे के आदमी नहीं हो। मतलब कि इंडिया को ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। टोटल देखो जितना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 32.6% तो चाइना को ही किया जाता है। चाइना ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना ऑस्ट्रेलिया से आयरन और कोल एंड गैस ये सब परचेज करता है, क्योंकि चाइना ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नज़दीक है। आप ये मैप देखियो, यहाँ पे चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके बीच में व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे देखो, ऑस्ट्रेलिया को इस एक्सरसाइज में शामिल ना करने का एक रीज़न ये भी था, इंडिया और इवन ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चाइना के अपने कंसर्न्स हैं, अपनी एंजाइटीज़ हैं इस एक्सरसाइज को लेके। धीरे धीरे इस एक्सरसाइज का एक्सपेंशन हुआ। जैसे देखो, पिछले साल एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी एयर एंड एंटी सरफेस अटैक्स, मैरीटाइम इंटरसेप्शन और दूसरे टैक्टिकल मैनोवर्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई इस एक्सरसाइज में। बट ऑस्ट्रेलिया को नहीं शामिल किया गया। इंडिया का कहना था ऑस्ट्रेलिया को कि भैया हम अलग से करेंगे ना बायलैटरल एक्सरसाइज, आप इस एक्सरसाइज को छोड़िए। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ओसिनडेक्स। बट अब आपके मन में आया होगा, फिर अब एकदम से क्यों शामिल कर लिया गया है इंडिया के द्वारा? मतलब पहले यूएसए और जापान ये देश तो चाहते ही थे ना कि ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाए, सिर्फ इंडिया नहीं चाहता था। तो अब क्वेश्चन उठता है, अब एकदम से इंडिया क्यों राजी हो गया है कि इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया जाए? इसके रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो देखो ये है, कोविड-19 के ओरिजिन को लेके चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। इस वजह से विभिन्न देशों में जो सेंटिमेंट्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हो गए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, चाइना की नियो इंपीरियलिज्म से संबंधित पॉलिसीज। गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ, काफ़ी हमारे जवान शहीद हुए, चाइनीज साइड से भी कैजुअलिटीज हुई। तो एकदम से इंडिया को लगा नए दोस्त तो बनाने पड़ेंगे चाइना का सामना करने के लिए। तो पहले जो क्वाड ठंडे बस्ते में था, इवन यूएसए के साथ भी इंडिया फूक फूक कर कदम रख रहा था कि कहीं चाइना नाराज हो जाए। लेकिन 15 जून को गलवान वैली में जो कुछ हुआ, फिर इंडिया को लगा कि चाइना के एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए अब तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ रिश्तों को मजबूत बनाना ही होगा। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही कुछ हुआ। वैसे पहले ऑस्ट्रेलिया पहले ही मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होना चाहता था, बट देखो जब कोविड-19 की महामारी आई तो ऑस्ट्रेलिया ने ये मांग की कि कोविड-19 के ओरिजिन को लेके ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि चाइना का क्या रोल है इसमें। चाइना तो इससे नाराज हो गया। चाइना को लगा ऑस्ट्रेलिया की ये मजाल, तो चाइना ने बदला लेना स्टार्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया की इस मांग पर। 80% टैरिफ लगा लिया ऑस्ट्रेलिया से जो बार्ले इंपोर्ट होता है, और ऑस्ट्रेलिया से जो बीफ इंपोर्ट होता था चाइना में, उस पर बैन लगा दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया भी खोज रहा था कि चाइना का सामना करने के लिए हमें नए दोस्तों की आवश्यकता है। इवन पूरी तरह से चाइना के ऊपर भी डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। व्यापार के लिए मार्केट को भी डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। इसी का एक नतीजा था कि 4 जून 2020 को जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का समिट ऑर्गेनाइज हुआ
तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति बनी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टाब्लिश करने को लेके। और इसी समझ का नतीजा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ऑस्ट्रेलिया का मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होना सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि क्वाड ऑलरेडी जो एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। अभी तक इस ग्रुप की कोई मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट नहीं देखने को मिली थी, सिर्फ बातें की जा रही थी इस ग्रुप के द्वारा। ये ग्रुप वेग था, रियल इंटेंट जाहिर नहीं की जा रही थी। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब क्वाड की ये मालाबार एक्सरसाइज फर्स्ट मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट होगी। इसका फायदा ये होगा, चाइना जो इंडो पैसिफिक रीजन में खास करके साउथ चाइना सी में एग्रेसिवनेस शो करता है, दूसरे देशों के शिप्स को गुजरने नहीं देता, कम्युनिकेशन सी लेंस को यूज नहीं करने देता। बट अब ये चारों देश एक साथ आए हैं तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में ज़्यादा बेहतर ढंग से ये इंश्योर कर सकेंगे कि कोई भी देश एग्रेसिवनेस ना शोर करे, और जो ओपन वाटर्स हैं जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है, वो ओपन वाटर्स सबके यूज के लिए अवेलेबल रहें। 4 देश एक साथ आएंगे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए, तो इंटर ऑपरेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब देखो, यूएसए के अलग वेपन्स हैं, इंडिया के अलग वेपन्स हैं, इंडिया की अलग सबमरीन है, यूएसए की अलग सबमरीन है, लेकिन साथ मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे तो सेम लेवल के स्टैंडर्ड्स को समझ सकेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऑपरेशन चलाना पड़े तो फिर साथ में काम करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी इस्टेब्लिश होगी इस एक्सरसाइज से। इसके बाद राइटर बताते हैं, क्वाड का ये जो फर्स्ट मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट होगा, इसके और क्या बेनिफिट होंगे। देखो अभी तक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, इन 4 देशों में से सिर्फ यूएसए ही चाइना के खिलाफ बोलता था। बाकी देश चाइना के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बोलते क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं। इंडिया को यूएसए पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है, उसी प्रकार से बाकी देशों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है कि अगर चाइना के साथ कल को रिलेशन खराब होते हैं तो बाकी देश साथ देंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट है ना क्वाड का, मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा, इससे ट्रस्ट बढ़ेगा क्वाड के मेंबर कंट्रीज के बीच। यूएसए बोलता है कि देखो ये एशिया का नाटो होगा। जैसे यूएसएसआर को रोकने के लिए नाटो इस्टेब्लिश किया गया था, उसी प्रकार से चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए, चाइना की बढ़ती वन साइडेड बिहेवियर को रोकने के लिए क्वाड जो है एशिया का नाटो होगा। और इवन बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी अब क्वाड में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो साउथ कोरिया है, अब उनकी भी इच्छा होगी, यूएसए उनको भी बोलेगा कि भाई तुम भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके चाइना का सामना करेंगे। तो क्वाड प्लस सिंपल मतलब क्वाड में 4 देश और प्लस में बाकी देश जो शामिल हो सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। तो क्वाड प्लस की तरफ आगे बढ़ सकता है अब ये इनिशिएटिव क्वाड। अब नेक्स्ट एक और बेनिफिट ये हो सकता है, फर्स्ट मिलिट्री लेवल तो एंगेजमेंट होगी, आगे बात बढ़ सकती है, चर्चा हो सकती है, क्यों ना हम इकोनॉमी में भी इंटीग्रेशन लाएं, क्योंकि चाइना के ऊपर अभी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है सप्लाई चेन के मामले में। तो हम आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो चाइना के ऊपर विभिन्न देशों की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो सभी देश इसको भी लेकर राजी रहेंगे, क्योंकि इंडिया के भी कंसर्न है, इंडिया चाइना के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहता, ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। 32% ट्रेड अभी चाइना के साथ है, तो ऑस्ट्रेलिया को डर लगता है इतना ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो क्वाड के मेंबर कंट्रीज आगे जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। इसके बाद राइटर कहते हैं, इंडिया के लिए देखो ये पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि चाइना काफ़ी समय से इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में, साउथ एशिया में। चाइना की एक पॉलिसी भी है इसके लिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इंडिया के आसपास जो देश हैं इंडियन ओशन में, वहाँ पर चाइना अपने बेस इस्टेब्लिश कर रहा है और फ्यूचर में करने की कोशिश भी कर रहा है। तो अब इंडिया को क्वाड के मेंबर कंट्रीज का साथ मिलेगा, तो इंडिया चाइना की इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसीज को काउंटर कर सकेगा। इसके साथ साथ 15 जून के गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद अब इंडिया को समझ में आ गया है
कि चाइना मानने वाला नहीं है, इसलिए इंडिया ने यूएसए के साथ भी एंगेजमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। अब इस महीने के अंत में यूएसए के साथ 2+2 डायलॉग जो ऑर्गेनाइज होगा, यानी दोनों देशों के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मुलाकात होगी, इसमें बैका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन इंडिया के द्वारा साइन किया जा सकता है यूएसए के साथ। इससे इंडियन ओशन में विजिलेंस, मैरीटाइम विजिलेंस की जो इंडिया की कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज होगी। यूएसए हमारे साथ एडवांस सैटेलाइट्स, टोपोग्राफिक डेटा, ये सब शेयर करेगा। इसके साथ साथ यूएसए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स शेयर करेगा रेकी करने के लिए इंडियन ओशन को। इवन ना सिर्फ यूएसए बल्कि ताइवान के साथ भी इंडिया एंगेजमेंट को इंक्रीज कर रहा है। ताइवान जिसे इंडिया के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, चाइना का ये मानना है ताइवान चाइना का पार्ट है, अलग से देश नहीं है, और इंडिया भी यही मानता है। बट इंडिया और ताइवान के बीच अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और ताइवान के साथ ट्रेड एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहा है इंडिया, ताकि थोड़ी बहुत चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। जो माल इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है वो ताइवान से इंपोर्ट कर लिया जाए। लास्ट में एक लाइन बोली जाती है जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ वो चाइना ने गलत ट्रिगर प्रेस कर दिया। उस ट्रिगर को प्रेस करने के बाद अब इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता था। इंडिया ने अपनी खुद की रिंग ऑफ फायर की प्रोटेक्टिव पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। चाइना की पॉलिसी है रिंग ऑफ पल्स और इंडिया की प्रोटेक्टिव पॉलिसी है रिंग ऑफ फायर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।